हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में। किस तरह से बच्चों को सेंस इनपुट दिया जाए जिससे बच्चा शांत बने रहें। जिन बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव सेंस में डिसफंक्शन रहता है उन बच्चों के काफ़ी बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। बच्चों में सिटिंग नहीं होती, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी चीज़ की तरफ, उनके कुछ ऐसे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स रहते हैं या सेंसरी मेल्टडाउन्स के इश्यूज देखे जा सकते हैं बच्चों में। हमारी वो सेंस है जो हमें अवेयर कराती है हमारी बॉडी को लेकर। जिन बच्चों में प्रोप्रोसेप्टिव सेंस डिसफंक्शन रहता है उनमें बॉडी अवेयरनेस कम रहता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मेरी बॉडी कहाँ पर है और लगातार अपने आप को फील करने के लिए वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स करते हैं। कभी चीज़ों के बीच में बम्प कर लेना या फिर इधर उधर दौड़ते रहना, एक जगह से सिटिंग स्टिल ना दे पाना, ये सभी चीज़ें प्रोप्रोसेप्टिव डिसफंक्शन की वजह से होती हैं। ये सेंस हमें हेल्प करती है बेंड करने में, क्लाइंब करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, स्ट्रेच करने में। इस सेंस के रिसेप्टर्स हमारे जॉइंट्स में रहते हैं, मसल्स में रहते हैं और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चों को सेंस इनपुट मिले ताकि हमारे बच्चे शांत रह सकें, क्योंकि ये चीज़ उनकी लर्निंग को बहुत अफेक्ट करती है। यहाँ पर एक ये चीज़ मैं यह कहना चाहूँगी, ये जो बहुत ज़रूरी है कि प्रोप्रोसेप्टिव सेंस में भी दो तरह के बच्चों के बिहेवियर्स होते हैं। कुछ बच्चे सेंसरी सीकर्स होते हैं और कुछ अवॉइडर होते हैं। जिन बच्चों को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं उनके क्या सिम्टम्स रहते हैं, अपने पर्सनल स्पेस की जानकारी नहीं रहती, या तो बहुत दूर खड़े होते हैं लोगों से या फिर बहुत ज़्यादा पास खड़े होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी पर प्रेशर चाहिए, उसको अपनी बॉडी को फील करने के लिए वो टाइट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। या फिर कुछ च्यूएबल, जो बच्चे च्यू करते हैं चीज़ों को, अपने मुंह में कोई भी चीज़ डाल लेते हैं, चाहे वो पेंसिल की बात करूँ, इरेजर की बात करूँ या कोई भी चीज़ वो अपने मुंह में डालना पसंद करते हैं, उन बच्चों को भी प्रोप्रोसेप्टिव सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। इसके अलावा पैरों को जोर से पटकना, ज़मीन पर चलते हुए बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं या फिर लगातार जंपिंग के बिहेवियर्स कुछ बच्चों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तेज़ आवाज़ उन्हें सुनना बहुत पसंद होता है। बहुत ही लापरवाही से खेलते हैं। खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को खुद को भी चोट लग सकती है या दूसरों को भी लग सकती है। तो ये एक अनअवेयरनेस बॉडी को लेकर होना प्रोप्रोसेप्टिव डिसफंक्शन का मेन सिम्टम रहता है, जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्हें सेंसरी अवॉइडिंग, प्रोप्रोसेप्टिव अवॉइडिंग बिहेवियर्स रहते हैं। बहुत ही लेजी लगते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड सी मूवमेंट्स रहती हैं उनकी, टाइट कपड़े पहनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है और बहुत ही सावधान होकर चलते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर लेजी रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है बच्चों के साथ घर पर ही उन्हें कुछ ऐसा इनपुट देना, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए भी कि हम बच्चे को लेकर जाएं और 40 मिनट के सेशन में बच्चे को वो इनपुट नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम बच्चे के साथ में थोड़ा थोड़ा उसको करके देते जाएं ताकि बच्चे हमारे शांत बने रहें, पूरा दिन शांत बने रहें। आज मैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो हेल्प करेंगी बच्चों को पूरा दिन शांत और फोकस रखने में। सबसे पहले ज़रूरी होता है बच्चों को कम से कम 8 मिनट का वर्कआउट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलना ज़रूरी है, उनकी बॉडी को वो फील होना ज़रूरी है। जब बच्चे स्ट्रेच करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को आप चूज़ कर सकते हैं जिस पर स्पेशली हम बच्चों की मसल्स, उनके जॉइंट्स पर काम करें। सबसे पहले बच्चों को एक्सरसाइज करवाने में आप स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, उन्हें योगा करवाइए, बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनको शांत रखने के लिए, उन्हें फोकस रखने के लिए। बच्चों को क्लाइंबिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाना, रनिंग, जंपिंग, ये सभी बच्चों को वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देती है जो उन्हें शांत रखने में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों की बॉडी स्ट्रेच हो, जिसमें बच्चों की एनर्जी बर्न हो, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जंप इतना नहीं कर पाता तो उसे फॉरवर्ड जंपिंग दीजिए खाली, या फिर इस तरह के योगा पोजेस दुपट्टे की हेल्प से बच्चे को इजीली करवाए जा सकते हैं घर पर, जिससे बच्चों की बॉडी को स्ट्रेचिंग मिले। इसके अलावा योगा पोजेस, सिंपल योगा पोजेस आप छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि कोई एक्टिविटीज़ में बच्चा आपका कंफर्टेबल नहीं है और वो नहीं करना चाहता है, तो हम उसे कभी फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसे कोई स्वेयर सेंसरी इश्यूज़ हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि हम बच्चे को एक्टिविटी बदल के दें, क्योंकि आज मैं आपके साथ में बहुत सी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सभी एक्टिविटीज़ को करवाना ज़रूरी है। इसमें कुछ एक एक्टिविटीज़ करवाइए जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल हो और आपके पास भी इतना वक्त हो कि आप करवा सकें, और उसे रेगुलर करवाएँ। इसके अलावा ज़रूरी है उन्हें वो सेंसरी इनपुट देना है, वो, क्योंकि उससे बच्चों को वो जो बेनिफिट मिलता है, वो डिप्रेशन मिलता है जो उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को
अपनी बॉडी को लेकर अवेयरनेस नहीं रहती है, वो अपनी बॉडी पर प्रेशर लेने के लिए कई बार चीज़ों में बम्पिंग करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्रैश मैट, लैप पैड, शोल्डर पैड दिए जा सकते हैं, एंकल वेट दिए जा सकते हैं। लेकिन वेट अगेन मैं कहूँगी कि आपको किसी ओटी की सलाह से देना है कि कितना वेट आप कितनी साल के उम्र के बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेकेंडली, वेट उस हिसाब से हो कि बच्चा उसे अपने आप से रिमूव कर पाए। अगर उसे भारी लग रहा है तो वो खुद से उसे उतार पाए, ये एक चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का कंफर्ट वो सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए, स्पेशली जब हम बच्चों को सेंसरी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। बच्चे को लिटाकर उसके ऊपर थेरेपी बॉल से उसे प्रेशर देना बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चों को डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें शांत रखने में हेल्प करती हैं और साथ ही उन्हें टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है जो बच्चों के लिए काफ़ी कामिंग रहता है। आप बच्चों को पिलो सैंडविच बना सकते हैं, ऐसी कुछ फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे इंजॉय भी करते हैं और बच्चों को वो सेंसरी इनपुट मिलता है जो उन्हें शांत और फोकस रखने में हेल्प करता है। उनकी बॉडी को वो प्रेशर मिलता है जिसकी उन्हें क्रेविंग रहती है। जब भी आप बच्चों के लिए वेटेड चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छा सेंसरी स्टॉक माना जाता है बच्चों को परसेप्टिव इनपुट देने का, उसे ध्यान में रखें कि एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे को दें। सिर्फ 20 मिनट्स काफ़ी होंगे। 20 मिनट से ज़्यादा अगर बच्चे को देते हैं तो बच्चे की आदत बन सकता है। इसके अलावा बच्चे को शीट में रैप करना और उसे रोल करना मैट्रेस के ऊपर, या फिर उसे अपने हल्के हाथों से प्रेशर देना, ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया रहता है बच्चों को इनपुट देने का जो बच्चों को शांत रखता है। डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ कुछ बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, स्कैरी हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है, क्योंकि यह एक्टिविटीज़ ना सिर्फ बच्चों को डीप प्रेशर देती हैं, परसेप्टिव इनपुट देती हैं बच्चों को, बल्कि बच्चों को इंटेंस टैक्टाइल इनपुट भी देती हैं। ऐसे में बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। जिन बच्चों की सीटिंग स्टिल नहीं होती है उन बच्चों के लिए ओवल सीट को यूज़ किया जा सकता है। ओवल कुशन पर बच्चे को बिठाना या उसे खड़ा करना भी अच्छा सेंसरी इनपुट देता है। इसके अलावा थेरेपी बॉल पर बच्चे को बिठाया जा सकता है। बच्चे को आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं, प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट की बात करूंगी। अगर बच्चे को आप पिलो सैंडविच बना रहे हैं, पिलो में उसको प्रेशर दे रहे हैं, जनरली बताया जाता है कि पिलो सैंडविच हम बच्चे को बनाएंगे, लेकिन हम उससे इंटरेक्ट भी करेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को बताएं कि देखो अभी हम आपको प्रेस करेंगे, आपकी टांगों को प्रेस करेंगे, जिस भी बॉडी पार्ट को हम प्रेस कर रहे हैं, ताकि वो उस प्रेशर को महसूस करे और उसे ये समझ आए कि मेरी बॉडी को प्रेशर मिल रहा है, और ये एक एप्रोप्रिएट वे समझ पाए कि मुझे प्रेशर की ज़रूरत है, ताकि जब भी उसे नीड महसूस हो तो वो चीज़ों में बम्पिंग करने की बजाय बॉडी पर प्रेशर की बात करे कि मुझे प्रेशर चाहिए, वो खुद से ये चीज़ वो सेंसरी इनपुट लेना चाहे एप्रोप्रिएट वे में। इसके अलावा दूसरा जो एक फ़ायदा रहता है कि जब आप बच्चे को हग भी करते हैं तो आप उसे बोलेंगे कि मम्मा हग करिए, एक डीप हग देना, डीप हग करेंगे। ये एक चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है समझने में। जब उन्हें उनकी बॉडी हम बोलेंगे कि बॉडी को प्रेस करेंगे, अच्छे से हम बियर हग करेंगे, तो ये एक चीज़ भी बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि हग करने से मुझे मेरी बॉडी को वो सिक्योर फील करते हैं और वो प्रेशर फील करते हैं। हम सेंसरी इनपुट देना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें वर्बली ये बोलना और उन्हें ये जताना भी बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा उन चीज़ों को फील कर पाए। इसके अलावा बच्चों को पुशिंग पुलिंग की एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। जब भी बच्चा पुश कर रहा है, कोई लॉन्ड्री बास्केट है या कोई भी हैवी चीज़ है या कोई टायर है, कोई ऐसी चीज़, या फिर बच्चों को मॉपिंग ही करवा रहे हैं, हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की बात करूँगी, कोई हैवी बैग बच्चे ने उठाया या उसको नोटबुक्स दिया आपने, तो कुछ देर के लिए हम बच्चों को हैवी बैग भी दे सकते हैं। बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ना उतारना एक बॉल के साथ में, थेरेपी बॉल के साथ में भी अच्छा सेंस इनपुट देता है बच्चों को। बच्चों को हैवी बैग देना, मॉपिंग करवाना, डिंगी करवाना या थेराबैंड जैसी एक्टिविटीज़ देना, या फिर हैवी बॉल के साथ बच्चे को क्लाइंब करने के लिए बोलना अच्छा आइडिया रहता है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 10 से बड़ा है, 10 साल से बड़ा है, अगर छोटा है 10 साल से या 2, ढाई या 3 साल का है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं बच्चों को पुश पुल करने के लिए, जिसमें टॉयज़ भरे जाएँ और बच्चे को बोला जाए उसे पुल करने के लिए या पुश करने के लिए। एक और एक्टिविटी जो हैवी बैग के साथ की जा सकती है या थेरेपी बॉल को यूज़ किया जा सकता है, स्टेज पर चढ़ना और उसको बॉल के साथ में चढ़ना, ये एक अच्छा प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट देती है बच्चे को, क्योंकि बच्चा पुश करके उसे लेकर जा रहा है। इसके अलावा बच्चे को कैच थ्रो करने के लिए आप थेरेपी बॉल दे सकते हैं, जो बच्चों को इंटेंस थेरेपी देता है। ये बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटी है, इसलिए इसे आप बड़े बच्चों के साथ में ही करेंगे। इसके अलावा वॉल पुशअप बहुत अच्छा आइडिया है। पैरों को जितना हो सके टांगों को पीछे रखिए और बच्चे को पुशअप करने के लिए बोलिए वॉल के ऊपर। ये चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है। इसके साथ ही आई लेवल पर कोई काम करना, पेंटिंग करना या फिर डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना या आई लेवल से ऊपर करना, ये भी बच्चों को इंटेंस प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट देती है। जिन बच्चों को प्रोप्रेसेप्टिव नीड्स होती हैं वो बच्चे अक्सर चीज़ों को मुंह में लेते हैं, चू करने की कोशिश करते हैं।
ऐसे में बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं ताकि बच्चों के इस बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके? हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम हमारे ओरल सिस्टम के साथ में बहुत हद तक कनेक्टेड रहता है। ऐसे में बच्चों के च्यूइंग के बिहेवियर्स होते हैं, माउथिंग के बिहेवियर्स होते हैं, बच्चे चीज़ों को मुंह में लेते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी ओरल मोटर इनपुट देना, उन्हें ब्लोइंग या सकिंग जैसी एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को शांत रखने के साथ साथ उनकी स्पीच में भी हेल्प कर सकती हैं। बच्चों को अलग अलग तरह के टेस्ट देना, बच्चे स्पाइसी टेस्ट देना, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देना जो बच्चों को बहुत पसंद हो, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब बच्चे टेस्टी चीज़ को खाना शुरू हम कर देते हैं तो हमें टेस्टलेस चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इस वजह से बच्चे पेंसिल और इरेजर को अपने आप मुंह में डालना छोड़ देते हैं। जब बच्चों को आप टेस्टी चीज़ें देते हैं खाने को, तो वो स्पाइसी फूड की बात करूँ, क्रंची या चुई, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा च्यूइंग गम बहुत अच्छा बच्चों को सेंस इनपुट देती है। सकिंग एक्टिविटीज़ करवाइए, ब्लोइंग करवाइए। इसके अलावा जंपिंग, जिन बच्चों को जंपिंग के बिहेवियर्स रहते हैं, जिन बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ में आप बच्चों को टेम्पलिन पर जंप करवा सकते हैं, लेकिन काउंट करके जंप करवाइए, एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में जंप करवाइए और बच्चे को बिल्कुल अलाउ मत कीजिए कि वो कहीं भी किसी भी फर्नीचर पर चढ़कर जंप करे। इससे भी हम बिहेवियर्स को बच्चे को जिस तरह से बनाते हैं, बच्चे उसी हिसाब से ढल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सीख नहीं पाते हैं। आप एक पिलो पर बच्चे को रोज़ जंप करवा रहे हैं और कॉर्नर में रख रहे हैं तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा, उस एरिया को वो समझ जाता है कि मुझे इस एरिया पर जाकर ही जंप करना है। जब भी आपका बच्चा जंप करे, आप उसे डायरेक्ट कहें कि आपको पिलो पर जाकर जंप करना है। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बच्चों के बिहेवियर्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बॉल थेरापुट्टी बहुत अच्छा वो करती है जिन बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की नीड होती है, क्योंकि बच्चे जब उसे प्रेस करती हैं उन्हें बहुत कंप्रेशन मिलता है। जॉइंट कंप्रेशन भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप कंप्रेशन दें तो उसे बताएं कि हम कंप्रेशन देंगे। इसके अलावा जब आप थेरेपी बॉल से भी बच्चे को वो प्रेशर दे रहे हैं, उससे भी आप उसे बताएंगे कि हम प्रेशर दे रहे हैं, देखो अब हम आपकी बैक पर दे रहे हैं या आपकी बाजू पर दे रहे हैं या आपकी लेग्स पर आ रहे हैं हम। ये चीज़ भी बच्चों में बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाती है। एक और चीज़, जब हम बच्चों को मूवमेंट की कोई भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हम बच्चों को जिस भी बॉडी पार्ट को, अगर बच्चे को अपनी राइट आर्म को हमने मूव करने के लिए बोला तो उसे बोलेंगे राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। राइट डायरेक्शन का मतलब है मुझे अपना बॉडी पार्ट राइट, अपनी जो बाजू है उसे राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है। इसी तरह से आप बॉडी पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में, या फिर आप कोई ऐसी राइम को यूज़ कर सकते हैं या सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों में वो मूवमेंट्स लाने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि किस तरह से उन्हें अपनी बॉडी को, कौन से पार्ट्स को किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करना है। बच्चों को बॉडी अवेयरनेस को लेकर डिफ़िकल्टी रहती है, उन बच्चों के साथ में एक्शन सॉन्ग करना या राइम करना, एक्शन राइम करना बहुत यूज़फुल आइडिया है। ऐसे में बच्चे अपनी बॉडी के पार्ट्स को किस तरह से कहाँ मूव करना है सीखते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि पिलो फाइट की या फिर टग ऑफ वार, ये सब एक्टिविटीज़ भी बच्चों में वो अवेयरनेस लाती हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में थेरेपी बॉल को यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बच्चे को उस पर लिटाया है और बच्चे को जितना हाथों के बल चल सकता है आगे तक जाना है और उसे फिर वापस इस तरह से ही आना है। इससे भी बच्चों को इंटेंस सेंसरी इनपुट मिलता है। जिन बच्चों को खासकर एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ चाहिए उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। या फिर हाथों को कुछ इस तरह से करना कि बच्चे के हाथों को पुश करें और बच्चा आपके वापस हाथों को पुश कर रहा है, ये भी अच्छा आइडिया रहता है बच्चों की एनर्जी बर्निंग का। जिन बच्चों में खासकर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है उनके लिए बहुत यूज़फुल है। क्रॉलिंग, एनिमल वॉक, टग ऑफ वॉर या पिलो फाइट जैसी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को इंटेंस प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देती हैं। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स अगर आप घर पर करवाएं, क्योंकि बच्चों को सोशल रूल्स की जानकारी कम रहती है, सोशली बच्चे इतना अवेयर नहीं रहते इन चीज़ों को लेकर। तो ऐसे में अगर हम घर पर ही बच्चों को वो चीज़ें कराएं, चाहे वो कैच करने की एक्टिविटी है या फ्रिस्बी को ही हमने बच्चे को थ्रो करवाना है, उससे भी बच्चों को इंटेंस सेंसरी इनपुट मिलता है। इसके अलावा बॉडी सोप को यूज़ करना या बच्चों को डीप मसाज देना, उसको डीप मसाज देना भी एक बहुत ही अच्छी थेरेपी मैं कहूँगी है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है उनको शांत रखने में। किसी भी फ्रेग्रेंट लोशन के साथ में इस तरह से ऊपर से नीचे तक डीप मसाज देना एक अच्छा आइडिया रहता है, बच्चों को शांत रखने में हेल्प करता है। दिन में कम से कम 2 बार आप 10 मिनट तक बच्चों को ये थेरेपी, मसाज थेरेपी से मैं कहूँगी ज़रूर दें। ये एक्टिविटीज़ बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेंगी उनके इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में और उनकी लाइफ को ईजी बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।